प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सेल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणियां। सवाल 1। सवाल 1, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सार्वंतर D और nवा पद AN है। यानी आपको इस सारणी में जहां जो मान रिक्त हैं उन मानों को भरना है। पहला देखिए, A 7 है, D 3 है, N 8 है और AN nवा पद हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम एक सूत्र है हमारे पास, उस सूत्र के माध्यम से करेंगे। तो पहले में देखिए, A बराबर कितना है? 7, D बराबर 3, N बराबर 8। ज्ञात क्या करना है? nवा पद AN। हल कर लेते हैं। हमें सूत्र ध्यान में रखना है, AN nवा पद बराबर A प्लस कोष्टक N माइनस 1 कोष्टक बंद D। N हम अपने पास 8 है, यानी हमें 8वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद? 8वां पद A 8। 8वां पद हमें ज्ञात करना है। A की जगह A लिखेंगे 7 प्लस कोष्टक N की जगह 8 लिखेंगे माइनस 1, D की जगह हम 3 लिखेंगे। 7, 8 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 7, 7 का गुणा 3 से करेंगे, यानी 7 प्लस 7 या 21। अब 21 में 7 जोड़ देंगे, कितना प्राप्त होगा? 21 में 7 जोड़ेंगे, 7 और 1 8 और 2 28। nवा पद यानी 8वां पद 28 है। ये हमारा सवाल पहला हो गया। यहाँ कितना आ रहा है अपने? 28। हम यहाँ 28 लिख देंगे। आ गया समझ में? दूसरा है A माइनस 18, D ज्ञात करना है। N 10 है और AN nवा पद 0 है। तो ये सारे मान लिख लेंगे। दूसरा, जो जो दे रखे हैं वो लिख लेंगे। A माइनस 18, A बराबर माइनस का 18। D हमें ज्ञात करना है। N 10 है, N बराबर 10। AN कितना है? 0। AN कितना है? 0, यानी 8वां पद ये कौन सा पद है? 10वां पद 0 है। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम D ज्ञात करेंगे। देखिए, इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। हमारे पास सूत्र है AN बराबर A प्लस कोष्टक N माइनस 1 D। AN यानी 10वां पद। 10वां पद कितना है वो आप डायरेक्ट लिख लीजिए। 10वां पद अपने पास 0 है, तो यहाँ 0 लिख लेंगे। बराबर A कितना है? माइनस का 18 प्लस N की जगह 10 माइनस 1 और D हमें ज्ञात करना है, तो D का D लिख लेंगे। 0 बराबर माइनस का 18, 10 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 9 D। 0 बराबर माइनस का 18, 9 का गुणा D से करेंगे प्लस का 9 D
-18 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 0 में जुड़ जाएगा, तो प्लस का 18 हो जाएगा, यानी 9D। 9 को इधर पक्षांतर करेंगे, या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका आप देख लीजिए, इस प्रकार से भी अपन लिख सकते हैं इसको। 9D बराबर 18, डी 9 को उधर पक्षांतर करेंगे, D बराबर 18 बटा 9, 9 दूनी 18, 2, D यानी कितना आ रहा है 2, या D की जगह हम लिख लेंगे 2। D की जगह हम 2 लिख लेंगे। अगला तीसरा है, A ज्ञात करना है, इसमें D है -3, N है 18 और Nवा पद है -5, यानी 18वां पद -5 है। हम लिख लेंगे D बराबर -3। तीसरा जो दिए हुए वो लिख लेंगे, D बराबर -3, और क्या दिया हुआ है, N बराबर 18 और Nवा पद कितना है -5। ज्ञात क्या करना है, इसमें A, Nवे पद वाला सूत्र लिखेंगे अपन, जो दिया हुआ है उनके माध्यम से। An बराबर A प्लस कोष्टक N-1 D। Nवा पद है -5 बराबर A की जगह A लिख लेंगे, प्लस N की जगह 18 -1, D की जगह -3, -5 बराबर A प्लस 18 में से 1 घटाएंगे 17, गुणा करना है -3 से, तो -5 बराबर A 17 का गुणा -3 से करेंगे तो माइनस का 17 51, -51 को हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो -5, ये हो जाएगा प्लस का 51 बराबर A। 51 में से 5 घटा लेंगे 46, प्लस का 46 बचेगा A, यानी A बराबर कितना आ गया 46। A की जगह अपन 46 लिखेंगे। A की जगह लिखना है अपने को 46। चौथा है, A है -18.9, चौथा चलिए मैं किताब से लिख लेता हूँ चौथा वाला। चौथा मैं एक किताब से लिख लेता हूँ, सारणी ध्यान रखेंगे आप सभी। चौथे में है A है माइनस का 18.9, A बराबर माइनस का 18.9, D है 2.5,
डी है 2.5 और एन ज्ञात करना है। एन है 3.6, एन है 3.6। अब हम इसको हल कर लेते हैं। इसमें ज्ञात करना है एन, तो एन वा पद वाला सूत्र लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 डी। ए एन वा पद है 3.6 बराबर ए है माइनस का 18.9 प्लस कोष्टक एन का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम एन का एन लिख लेंगे माइनस का 1 और डी कितना है 2.5, 3.6 बराबर माइनस का 18.9। 2.5 का गुणा एन से भी करेंगे और 2.5 का गुणा 1 से भी करेंगे। 2.5 का गुणा एन से करेंगे तो प्लस का 2.5 एन और 1 से करेंगे माइनस 1 से माइनस का 2.5। अब यहाँ 3.6 बराबर माइनस का 18.9 और माइनस का 2.5 दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 18.9 और माइनस का 2.5। 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 8 और 10 और 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, यानी माइनस का 21.4, माइनस का 21.4 बराबर 2 प्लस 2.5 एन। अब यहाँ माइनस का 21.4 को इधर पक्षांतर करेंगे, ये वाला इधर पक्षांतर करेंगे, इधर पहले से 3.6 है, ये माइनस का हो जाएगा प्लस में 21.4 बराबर 2.5 एन। इनको जोड़ लेंगे, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5 दशमलव यहाँ और ये 2 का 2, 25.0 बराबर 2.5 एन। अब एन 2.5 को इधर पक्षांतर करेंगे, या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसको हम पूरे को लिखेंगे 2.5 एन बराबर 25, एन बराबर 25/2.5। दशमलव का ऊपर 1 और दशमलव बाद 1 अंक है 0 लगा देंगे। 25 से 25 एक बार कट जाएगा और 1 का गुणा 10 से करेंगे तो एन बराबर कितना आ जाएगा 10। एन का मान हमें प्राप्त हुआ 10। इसमें हम लिख लेंगे एन बराबर 10। एन बराबर कितना लिखना है इसमें 10। अगला एक सवाल है पांचवा, ए बराबर 3.5, डी बराबर 0, एन बराबर 105, एनवा पद ज्ञात करना है। तो हम इसको हल कर लेते हैं। हल कर लेते हैं। पांचवा, ए बराबर 3.5, डी बराबर 0, एन बराबर 105। इसमें एनवा पद हमें ज्ञात करना है। एनवा पद ज्ञात कर लेते हैं। एनवे पद का सूत्र ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 डी। एनवा पद ज्ञात करना है। ए कौन सा नंबर का एन है 105, यानी 105 वाला पद ज्ञात करना। ए का मान है 3.5 प्लस एन अपने पास कितना है 105
-1 और गुणा करना है d यानी 0 से। 3.5 प्लस 105 में से 1 घटाएंगे 104, गुणा करना है 0 से। 3.5 0 से गुणा करने पर 0 ही आएगा, यानी कितना आ जाएगा 3.5। nवां पद 3.5 हमें प्राप्त होगा। कितना प्राप्त हो रहा है? nवां पद 3.5 ही प्राप्त हो रहा है। ये इस प्रकार से अपन इस सारणी में मानों को कर सकते हैं। ये हमें केवल रफली कार्य करना था, लेकिन कैसे करना था ये हमने सीखा, इसका अभ्यास किया। तो यानी आपको इस सारणी से हमने एक सूत्र से, जो nवें पद वाला सूत्र था, a n बराबर a प्लस कोष्टक n-1 d, ये nवें पद का सूत्र है। इस सूत्र में यदि हमें देखिए 1 2 3 4 4 में से 3 मान दिए हुए हों तो हम चौथा मान इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। ये आपको सूत्र याद करना है और इसमें हमने अलग-अलग चीजें ज्ञात करनी थी, हमने इनका अभ्यास किया। आप भी इनका समझते हुए अभ्यास अवश्य करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।